सबसे पहले मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें सभी सिरसा से आए मेरे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, छायाकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर्सन्स, वेलकम टू ऑल इन जेसीडी विद्यापीठ। बहुत दिनों से इच्छा थी आपसे मिलने की। बहुत लंबे समय के बाद हम एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं अग्रिम। और जेसीडी विद्यापीठ में जो लगभग 20 वर्षों से मैं जो यहाँ सेवाएं दे रहा था उसका मुझे आज फल कहीं ना कहीं आप सभी पत्रकार बंधुओं की प्रेजेंस से, जो आपकी उपस्थिति है, उससे मुझे बड़ी खुशी हुई है, दिल से खुशी हुई है कि आप सब हमारे संस्था के लिए, जननायक चौधरी देवलाल जी के सपनों को साकार करने के लिए विद्यापीठ की जो स्थापना की, उस स्थापना से लेकर के अब तक जब भी कोई प्रेस की बात आती है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की बात आती है, तो आप हमेशा जेसीडी विद्यापीठ को अग्रिम पंक्ति में ले जाने का कार्य करते हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। तो आप हमेशा एक बुलावे पर, जैसे ही मैं रिंग करता हूँ, जैसे ही आपसे न्यूज़, जब भी एज ए डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन में लगभग 20 साल से जुड़ा हूँ जेसीडी विद्यापीठ में, और अब मुझे ये जो कर्तव्य दिया है एक डायरेक्टर जनरल का, उसकी मुझे फर्स्ट टाइम आपसे रूबरू होने का मौका जो भगवान ने मुझे दिया, और जो हमारे चेयरमैन श्री अर्जुन सिंह चौटाला जी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी, और हमारे मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन श्री अभय सिंह चौटाला जी ने जो मुझे ये जिम्मेवारी दी, उसको जिम्मेवारी को मैं पूरा करने की पूरी भरसक प्रयास तो रहेगा ही मेरा, और पूरा मैं विश्वास की है मुझे आप सभी का साथ मिला, तो मैं इसको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करके सपने को पूरा करूँगा। रही बात जेसीडी विद्यापीठ में जो कॉलेजेस हैं, सभी प्राचार्यगण भी मेरे साथ बैठे हैं, साथ में डॉक्टर सुधांशु गुप्ता कुलसचिव जो हमारे जेसीडी विद्यापीठ में जब से मैं हूँ तब से मेरे साथ ही हैं। तो हम एक टीम बना करके जेसीडी विद्यापीठ में जो विगत वर्षों में जितनी प्रोग्रेस थी, उस प्रोग्रेस को हम कहीं ना कहीं और ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य है, और उन उद्देश्यों को साझा करने के लिए ही आपसे रूबरू होने का जो मुझे मौका आज एक ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिला, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं जेसीडी विद्यापीठ के एडमिशन्स के बारे में आपसे ज़रूर मैं साझा करूँगा अपनी जानकारी, कि इस वर्ष हमारे जेसीडी विद्यापीठ में अलग अलग कॉलेज में जितने भी हमारे 6 कॉलेज हैं, तो सबसे पहले जेसीडी डेंटल कॉलेज की मैं बात करूँ तो जेसीडी डेंटल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रिंगम सरकार हमारे बीच में हैं, और ये बहुत ही हमारे लिए हर्ष का विषय है कि कल ही हमारी बीडीएस और एमडीएस, जो हरियाणा में हमारा मेरे ख्याल से उत्तर भारत में सबसे अच्छा ओपीडी और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाला कॉलेज है, तो उसकी सीटें 100 सीटें बीडीएस की हमारी 3 दिन पहले भरी, और एमडीएस की 8 सीटें जो हमारी कल पूरी भरी हैं। ये हमारे लिए बहुत ही, और अभी भी हमारे पास बहुत सारे जो बीडीएस एस्पिरेंट हैं वो अभी लाइन में हैं, बट हमारे पास सीटें नहीं हैं। और इस वर्ष आप सभी जानते हो नीट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें मेरिट बहुत ज़्यादा गई, और उस मेरिट ज़्यादा जाने की वजह से बहुत सारे हरियाणा के हमारे जो डॉक्टर्स थे, जो वेस्ट बंगाल और भारत में दूसरे राज्यों में भी एडमिशन लिया, लेकिन जेसीडी विद्यापीठ में डेंटल कॉलेज के लिए आज भी हमारे पास जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है, उस फीस स्ट्रक्चर में सभी ने एडमिशन लेने के लिए जो लालियता दिखाई, जितना उन्होंने एक थी उनके अंदर उसमें एडमिशन लेने की, अब भी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि 20-30 कैंडिडेट जो हमारे ऐसे थे जो रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल जिन्होंने करवाया, और हमें बड़ा मुश्किल से अब उनको कहीं दूसरे कॉलेजेस में, दूसरे स्टेट में उनको एडजस्ट करना पड़ा। तो ये हमारे डेंटल कॉलेज का काफ़ी सालों के बाद ऐसा रुझान मिला कि भाई डेंटल में जो मेडिकल लाइन है, उस मेडिकल लाइन में जो हमारे पास जितनी भी सीटें थी, वो सारी की सारी सीटें भरने का हमने
डेट से पहले ही, जो लास्ट डेट है उससे पहले भरने का हमने पूरा भरसक प्रयास हमारी टीम ने किया और वो पूरा कंप्लीट किया। इसके साथ साथ नई जो हमने स्टार्ट किया डेंटल कॉलेज में, तो वो हमारी एक 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स था, जो एड ऑन कोर्स जिसको हम कहते हैं। ये फर्स्ट टाइम सिरसा डिस्ट्रिक्ट में और हिसार डिस्ट्रिक्ट में ये कदम था, डॉक्टर सरकार ने जो ये कदम उठाया। इम्प्लेंटोलॉजी एक हमारा 6 मंथ का एक कोर्स था, जिसमें 14 हमारे डॉक्टर्स थे जो BDS करके यहाँ से गए। उनको इम्प्लेंटोलॉजी में आप जानते हो बहुत सारा स्कोप है। डॉक्टर साहब भी बताएंगे कि आज के दिन इतने सीनियर डॉक्टर्स ने वो वर्कशॉप अटेंड की और मुझे भी मौका मिला उसमें, जो वैलिडिक्री थी। तो वहाँ पर जब उनसे मैंने उनसे इंटरेक्शन किया तो बहुत ही वो सेटिस्फाइड थे कि सर वी कैन नाउ अपना कोई भी क्लिनिक लगा करके हम आगे इसको चला सकते। तो ये डॉक्टर साहब के लिए भी और हमारी JCD विद्यापीठ के लिए भी इतिहास में जो एड ऑन कोर्स शुरू करना मेडिकल लाइन में और डेंटिस्ट्री में, तो वो इम्प्लेंटोलॉजी में हमारा 6 मंथ का जो कोर्स था बड़ा सक्सेसफुल रहा। और नया भी हम उसके लिए हम आगे आने वाले समय में प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी हमारा आगे जरूर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और दूसरे भी हमारे जितने भी क्लिनिकल दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनमें भी इस तरह के कोर्स और लाने की हमारी पूरी भरसक प्रयास है। और जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो भी हम कोशिश करेंगे कि वो जल्दी ही स्टार्ट हो जाए। इसके बाद हमारा मेडिकल जो हमारी 60 इनटेक बी फार्मेसी में है और 60 इनटेक डी डिप्लोमा इन फार्मेसी है। और इसके अलावा लीड की भी हमारी 14 सीटें हैं। तो इसमें अब की बार हमने फार्मेसी के अंदर एम फार्मा भी जो हमारे पास है, एम फार्मा की 18 सीटें, जो हमारी 24 सीटें हमारी सारी की सारी भर चुकी हैं। और बी फार्मेसी में हमने अब की बार 40 सीटें इनटेक और बढ़ाई और अब हमारे पास 100 सीट हैं। और दिसंबर अभी लास्ट हमारी डेट है, अभी तक हमारे 85 से ज़्यादा एडमिशन जो है बी फार्मेसी में हो चुके हैं। डिप्लोमा में हमारे पास कोई सीट नहीं है, एम फार्मा में हमारे पास कोई सीट नहीं है, लीड में हमारे पास कोई सीट नहीं है, सिर्फ बी फार्मेसी में, क्योंकि 1 महीना अभी एडमिशन का है और अभी काउंसलिंग चल रही है इन दिनों में। तो वो जो अचीवमेंट है वो फार्मेसी कॉलेज ने इस साल पूरी की और पिछले साल से लगभग 25 सीटें ज़्यादा इस साल एडमिशन फार्मेसी कॉलेज ने किया। तो ये बहुत ही हमारे लिए JCD विद्यापीठ के लिए गौरव की बात है। उसके बाद हमारा मेडिकल लाइन के बाद जो नेक्स्ट टेक्निकल कॉलेज जो हमारा आता है IBM कॉलेज, JCD IBM, जिसको हेड कर रही है डॉक्टर हरलीन कौर, शी इज एनर्जेटिक। और ये बड़ी इन जब से प्रिंसिपल की जॉब इन्होंने ज्वाइन किया IBM में, ये यहीं की विद्यार्थी रही, यहाँ लेक्चरर लगी और उसके बाद अब प्रिंसिपल का कार्य ये देख रही है IBM के अंदर। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में बहुत हमने पहले भी आपसे रूबरू होते रहे हैं कि कनाडा के साथ हमारा MOU है BBA का, और एक MOU जो है 3 और 1 ईयर जो हमारा प्रोग्राम है उसमें 2 ईयर 1 ईयर अभी हमने रखे हैं। 2 ईयर यहाँ बच्चा पढ़ेगा BBA और 1 ईयर फिर कनाडा में जाकर के वो पढ़ाई करेगा। और वहाँ पर 1 ईयर का फिर हमारे को 2 ईयर का वर्क परमिट वीज़ा जो है वो कनाडा का मिलेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो 90 सीट्स थी BBA की, उसमें हमने 30 सीट्स जो इंटरनेशनल सीट्स थी उसका इजाफा किया और 30 सीट्स होने पर अब हमारे पास 120 सीट्स हैं। तो 120 सीट्स हमारी डेट से पहले ही सारी की सारी सीटें वो फिलअप हो चुकी हैं। और कनाडा से भी जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो हमारे विद्यार्थियों से इंटरेक्शन उन्होंने किया है। तो अभी क्योंकि 2 साल का क्यूरिकुलम है वो हमारी यूनिवर्सिटी का क्यूरिकुलम वो फॉलो करेंगे और 2 इयर्स के बाद 1 ईयर का जो फर्दर प्रोग्राम रहेगा वो आगे कनाडा में जाकर के वो शुरू करेंगे। तो ये हमारा कनाडा में इंटरनेशनल MOU इस साल हमारा हुआ, वो बहुत ही हमारे लिए अचीवमेंट है JCD विद्यापीठ के लिए। और IBM कॉलेज में जो MBA हमारा डिपार्टमेंट है मास्टर इन बिजनेस मैनेजमेंट, उसके अंदर भी हमारी 120 सीटें हैं। और 120 सीटें मुझे पहली बार काफ़ी सालों के बाद ये मुझे खुशी है कि 120 की 20 सीटें जो हैं डेट से पहले ही डॉक्टर हरलीन कौर ने उनको फिलअप किया है। तो वो भी हमारे लिए बहुत ही हर्ष है कि पूरी की पूरी बिजनेस मैनेजमेंट जो हमारी सीटें वो फिलअप हुई हैं। तो उसके बाद हमारा टेक्निकल कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज आता है। और इंजीनियरिंग कॉलेज आप देखते हो आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज में थोड़ा सा बीच में सिरसा डिस्ट्रिक्ट में और हिसार डिस्ट्रिक्ट में जितने कॉलेजेस थे बहुत रिसेशन आया था, लेकिन JCD इंजीनियरिंग कॉलेज मुझे बड़ी खुशी है अब की बार JCD इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे जो एडमिशन है
वो CSE जो कंप्यूटर साइंस जो हमारी एजुकेशन है कंप्लीट जो एप्लीकेशन जो ब्रांच है CSE के अंदर हमारे पास 60 के अगेंस्ट 90 एप्लीकेशंस आई और हमने 60 की 60 सीटें जो हैं वो कंप्लीट समय से पहले थ्रू काउंसलिंग फिलअप की। और इसी के साथ हमारा जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप सभी जानते हो आज सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जो सब्जेक्ट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारी सभी की सभी जो भी हमारी 30 सीटें थी वो इंजीनियरिंग कॉलेज ने फिलअप की। और बाकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और जो बाकी ब्रांचेज हैं सिविल के अंदर उनके अंदर भी हमारी लास्ट ईयर से लगभग 100 सीटें ज़्यादा भरी। वो हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि अब की बार हम 300 जो सीटें थी जो हमारी इनटेक 360 है उसके हमने 300 सीटें भर चुके हैं अभी 60 सीट्स विद इन हम 15 डेज, क्योंकि लास्ट डेट अभी इसकी MTech की हम सारी सीटें जितनी CSE में भर चुके हैं, मैकेनिकल में हमारी भर चुकी हैं सीटें, सिविल में हमारी भर चुकी हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स था जो हमने ड्रॉप किया था लास्ट ईयर, लेकिन अब भी डिमांड आई है तो इसको भी हम कोशिश करेंगे कि अगले साल से फिर इसको रिवाइव करेंगे। तो ये हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज था जो एक बहुत ही बड़ा कॉलेज है और सिरसा के लिए बहुत एक हर्ष है ये कि भाई अगर इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे बच्चे यहीं करते हैं बाहर जाने की बजाय तो वो एक प्रोग्रेस हुई इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो उसके लिए डॉक्टर वीरेंद्र जी इसको देखते हैं। आज उनकी अब्सेंसिया में वो आज हमारे बीच में नहीं उपस्थित हैं इस समय, बट उनकी लीडरशिप में अब की बार हमने 130 सीटें जो हैं बढ़ाई हैं पिछले साल से, तो वो भी हमारे लिए एक अचीवमेंट है। उसके बाद आता है हमारा JCD मेमोरियल कॉलेज जो एक बहुत बड़ा कॉलेज है जिसके अंदर जो टोटल हमारी स्ट्रेंथ था 2500 हमारे बच्चे विद्यार्थी हैं यहाँ पे अभी इनरोल्ड हैं और डॉक्टर शिखा गोयल उसको हेड करती हैं। और इनकी लीडरशिप में इस कॉलेज ने, क्योंकि ये कॉलेज भी एक जनरल कॉलेज है जिसका कि बड़ा स्कोप होता है और सभी आप साथी मुझे फ़ोन करते हो मेमोरियल कॉलेज के लिए, बच्चे हमारे ज़्यादातर इसी कॉलेज में पढ़ते हैं, BSc करने वाले, BCom करने वाले, BCA करने वाले। तो इन्हीं की डिमांड को देखते हुए अब की बार बहुत ही हमने 3-4 कोर्स शुरू किए हैं नए। BSc डेटा साइंस, क्योंकि BSc डेटा साइंस अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद बहुत डिमांडिंग कोर्स है और इसकी US में बहुत डिमांड है, क्योंकि AI में आने की वजह से, क्योंकि US की मैं अभी मेरे नेफ्यू जो आए हुए हैं मैं उससे डिस्कस करने लगा कि भाई व्हाट इज द स्कोप ऑफ द AI इन US। वो कहते हैं कि अंकल जी अभी US में AI की जॉब है कम है, बट डाटा साइंसिस की जॉब, एनालिस्ट की जो जॉब है प्रोग्रामर की बजाय उनका स्कोप बढ़ा है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने BSc डेटा साइंस इस साल शुरू की और उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया जिसमें हमने सारी की सारी सीटें भर के हमने पूरी की हैं। इसके साथ साथ हमने BSc स्पोर्ट्स साइंस, ये भी एक नया कोर्स है कि जो बच्चा स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स एजुकेशन में अगर, क्योंकि NCT से ये अप्रूव्ड कोर्स होता है, दूसरा जो हमारा CPEd और BPEd, तो वो अभी बैन है, वो अभी पोर्टल नहीं खुला है, तो अभी इसका एक अल्टरनेट है BSc स्पोर्ट्स साइंस। तो स्पोर्ट्स साइंस में BSc बच्चा जो करके वो BPEd के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो इसमें भी अब की बार हमारे को 40 सीटें मिली और थ्रू फिजिकल काउंसलिंग हमारी फिजिकल टेस्ट होता है इसमें और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला। 40 की 40 सीटें फर्स्ट टाइम फर्स्ट काउंसलिंग में भरी, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट रही JCD मेमोरियल कॉलेज में। और इसके साथ BSc नॉन मेडिकल, मेडिकल, BCA, और BCA में आप सब जानते हो कंप्यूटर का बहुत डिमांड है, तो BCA में हमने फिर जो हमारी 60 सीट्स थी उसके अलावा हमने इनटेक बढ़वाया, यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट किया और यूनिवर्सिटी ने हमें फिर 30 सीट्स और बढ़ा करके 60 सीट्स की। तो 120 सीट्स जो हैं BCA की हमने पूरी की पूरी भर करके समय से पहले ही इस कॉलेज में टोटल जो स्ट्रेंथ था, इनरोलमेंट था, वो 855 जो हैं अभी तक, अभी पोर्टल खुला है अभी भी, तो हमें विश्वास है कि 900 तक ये हमारी इनटेक जाएगी। तो 900 इंटू 3 अगर हम करें तो 2700 हमारी स्ट्रेंथ हमारी होगी। और अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अभी NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नाउ यूनिवर्सिटी इज ट्राइंग टू शिफ्ट द 3-year कोर्स इनटू 4-year कोर्स। तो जो 3 साल का कोर्स है इसी को 4 ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो जो बच्चा अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर करेगा, उसके बाद ये नई बात है कि यूनिवर्सिटी की अभी प्लानिंग है कि दी क्वालिटी कॉलेज, जो क्वालिटी बेस्ड कॉलेज हैं, उनके बच्चों को वो डायरेक्ट वहीं पर 1 ईयर में ही PG कोर्स शुरू करेंगे। तो 4 ईयर का कोर्स इंटीग्रेटेड कोर्स इसी को कन्वर्ट करेंगे। तो लेकिन उनकी यही है कंडीशन
कि यू विल एक्रेडिटेड विद द नेक, यानी नेक से आप एक्रेडिटेड होनी चाहिए। और हमारा ये सबसे अहम जो उद्देश्य है जेसीडी विद्यापीठ का, जो प्लानिंग है अभी आने वाले साल में, कॉलेजेस की मैंने जैसे बताई आपको, मेमोरियल कॉलेज की, उसके बाद मेमोरियल कॉलेज के बाद हमारा नेक्स्ट कॉलेज जो आता है एजुकेशन कॉलेज। और एजुकेशन कॉलेज में हमने बीएड स्पेशल एजुकेशन में हमने सारी की सारी 30 की 30 सीटें भरी। एमएड जो हमारी चलती है 50 सीटें हैं। तो आपको बड़ा हैरानी होगी कि 50 सीटें हमारी टोटल सीटें हैं जेसीडी विद्यापीठ के अंदर बीएड कॉलेज में, और पूरी 7 कॉलेज हैं चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी में। तो 50 बाकी कॉलेजेस में भर्ती हैं, जितने भी 6 कॉलेज हैं, और पहली काउंसलिंग में 50 की 50 सीटें हैं जेसीडी बीएड कॉलेज में, जो नेक एक्रेडिटेड ए ग्रेड कॉलेज है। इसके अंदर सबसे पहले सीट जो भरने का काम जो करते हैं वो जेसीडी बीएड कॉलेज करता है। बीएड जनरल जो हमारी 200 सीटें हैं, तो वो 200 सीटें भी हमारी समय से पहले ही फर्स्ट काउंसलिंग में ही, जैसे ही हमारी फिजिकल काउंसलिंग की वेट नहीं करते हैं, सेकंड काउंसलिंग में लिस्ट में नाम आता है, सभी की सभी सीटें 200 की 200 हमारी बीएड जनरल में भी अभी तक कंप्लीट हो चुकी हैं। और इसके अलावा जो एक नया कोर्स हमने स्टार्ट किया है, दैट इज एमएड इन स्पेशल एजुकेशन। वो इस एरिया में कहीं पूरे हरियाणा में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में एमएड कहीं नहीं है। अभी जो बीएड पढ़ाने के लिए जो बीएड हमारा स्पेशल कोर्स है, उसके लिए टीचर हमें बहुत दूर से बुलाने पड़ते हैं, कहीं साउथ से, कहीं हमने सिकंदराबाद उस साइड से बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पे अटेंड करने आते हैं, और उसके बाद टीचर यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए हमने इन दिस ईयर वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट द एमएड एजुकेशन इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और ये हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं है ये कोर्स, मैं ये भी बताऊँ आपको, जो कोर्स हम चलाते हैं यहाँ पे बीएड, चाहे आईडी है स्पेशल, जो हमारा एक स्कूल भी है रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स इन दी जेसीडीवी कैंपस, ये भी एक ऐसा स्कूल है, आप कभी विजिट करेंगे देखेंगे जा करके। जो दिशा इंस्टीट्यूट था उसके बाद हमने शुरू किया डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, जिसके अंदर कोई एज बार नहीं है, 30 ईयर का भी स्टूडेंट हो सकता है, 40 ईयर का भी हो सकता है, 10 ईयर का भी हो सकता है। तो विद दी स्पेशल एजुकेशन जो हमारा प्रोग्राम है वो यूनिवर्सिटी में भी नहीं है, हमारी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है, बट इन दिस कैंपस वी हैव स्टार्टेड द स्पेशल, क्योंकि आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ही जरूरी है सभी स्कूलों के अंदर। और वो डिमांड हम जितने भी स्कूल हैं सिरसा के, सीबीएसई के खासकर जितने स्कूल हैं, सभी में स्पेशल एजुकेटर 2 टीचर चाहिए। तो स्पेशल एजुकेटर, अगर स्पेशल एजुकेशन पूरे सिरसा में और फतेहाबाद में कोई कॉलेज नहीं है, हमारे पास 30 सीटें हैं, तो वो 30 सीटें हम बड़ी मुश्किल होती है हमें हर स्कूल को एक स्पेशल एजुकेटर प्रोवाइड करना। तो और 100% प्लेसमेंट है। अभी राजस्थान में हमारे 30 में से 25 बच्चे की प्लेसमेंट हुई, आप बिलीव नहीं करेंगे। 25 स्टूडेंट्स दे हैव प्लेस्ड इन दी राजस्थान। उसके बाद हमारे पास 30 सीट्स के अगेंस्ट 300 एप्लीकेशन आई थी, 300 से भी ज़्यादा, क्योंकि हम नॉन अटेंडिंग कंसेप्ट यहाँ पे लागू नहीं करते, इसीलिए हम स्क्रीन कर देते हैं और उसके बाद 30 एडमिशन जो हैं वो मेरिट बेस पर किए जाते हैं। तो ये भी एक इस विद्यापीठ में कॉलेजेस के लिए बहुत ही बड़ी एक हर्ष का विषय है। तो ये हमारे कॉलेजेस का सफ़र है जो सभी कॉलेजेस का। उसके बाद जो मेरी प्लानिंग, जो नेक्स्ट प्लानिंग है इसके अलावा, वो हमारा मेन जो प्लानिंग है नर्सिंग कॉलेज स्टार्ट करना और फिजियोथेरेपी कॉलेज स्टार्ट करना, क्योंकि आज के दिन नर्सिंग कोर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि विदेशों में नर्स की बहुत डिमांड है, यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और इसके अलावा हमारा फार्मेसी कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में वी हैव एमओयू विद ऑस्ट्रेलिया आल्सो। ये भी हमने ज्वाइन करने के बाद मैंने ये एक स्टार्ट किया है कि एमओयू विद इंटरनेशनल जो हमारी बॉडीज़ हैं उसके साथ एमओयू किया जाए। तो नर्सिंग कॉलेज का भी एमओयू रहेगा हमारा बाहर से। अभी हमने एमओयू सिविल हॉस्पिटल से किया है, और सिविल हॉस्पिटल से एमओयू फॉर द नर्सिंग कॉलेज एंड फॉर द फिजियोथेरेपी कॉलेज। वी गॉट द अप्रूवल फ्रॉम द सिविल हॉस्पिटल एंड द फाइल इज इन द DMER in Panchkula, and in the recently we got NOC from the Haryana government for starting the nursing college and the physiotherapy college. As you know, आप सभी जानते हो फिजियोथेरेपी कॉलेज हमारा पहले यहाँ चलता था। 2010 में, 11 में, 12 में कॉलेज था हमारे पास यहाँ कैंपस में, बट उस समय डिमांडिंग कोर्स नहीं था ये। उस समय हमने इसको एक बार ड्रॉप किया था, उसको दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अब बहुत डिमांडिंग कोर्स है आजकल फिजियोथेरेपी, इसको फिर से हमने स्टार्ट करने की प्लानिंग किया है। तो नर्सिंग कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज हम आने वाले समय में
इसी एडमिशन हम प्लानिंग कर रहे हैं कि दिसंबर तक हमारा ये प्रोसेस पूरा हो जाता है, तो इसी सेशन के अंदर हम नर्सिंग कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज स्टार्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है आयुर्वेदिक कॉलेज। वो हमारा अगले साल आयुर्वेदिक कॉलेज शुरू करने का भी हमारा प्लानिंग है, क्योंकि आयुर्वेद में भी बहुत ज़्यादा, जब से यूनिवर्सिटी बनी है, आयुर्वेद की अलग से यूनिवर्सिटी बनी है, आप सभी जानते हो, तो तब से इसकी बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़े हैं। क्योंकि इस एरिया में आप सभी जानते हो कि आजकल एलोपैथी के बाद जो सबसे बड़ी डिमांडिंग है वो आयुर्वेदिक है, और आयुर्वेदिक की तरफ भी इस एरिया में कॉलेज जो है, एक अच्छा कॉलेज, उसकी डिमांड है। उस डिमांड को देखते हुए हमारे चेयरमैन ने कहा कि भाई यस, यू स्टार्ट द आयुर्वेदिक कॉलेज इन योर कैंपस। तो वो हमारी प्लानिंग है आयुर्वेदिक कॉलेज स्टार्ट करने की। उसके बाद है हमारा लॉ कॉलेज शुरू करने का, क्योंकि लॉ कॉलेज की भी बहुत डिमांड है। एक ही कॉलेज है हमारा इंडियन कॉलेज लॉ का, डिपार्टमेंट में जो यूनिवर्सिटी में सीटें भर जाती हैं, उसके लिए भी बहुत बच्चे प्रयास करते हैं कि भाई जेसीडी कैंपस में एक लॉ कॉलेज भी शुरू किया जाए। तो उस लॉ कॉलेज के लिए भी हम प्रयासरत हैं और जल्दी ही लॉ कॉलेज को शुरू करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेरा जो है सबसे दिल से जो चीज़ लगी है वो है सभी कॉलेजेस को नेट से और एनबीए से एक्रेडिटेड करवाना, क्योंकि नेशनल बोर्ड एक्रेडिटेशन है या नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है, जब तक इसका आपके पास नहीं है कोई भी एक्रेडिटेशन, आजकल कोई भी जब भी आप इनटेक बढ़ाते हो या जब भी इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू करोगे 4 ईयर, तो जैसे बीएड की बात करें, बीएड इज एक्रेडिटेड कॉलेज, तो वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट द 4 ईयर प्रोग्राम इन एजुकेशन कॉलेज। तो 4 ईयर प्रोग्राम में जो 5 साल में बीएड और ग्रेजुएशन होती थी, अब वो 4 ईयर में कंप्लीट होगी। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द 4 ईयर प्रोग्राम। तो वी आर प्लानिंग 4 ईयर प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप इन वेरियस कॉलेज। फॉर दिस वी आर प्लानिंग टू एक्रेडिटेड ऑल द कॉलेजेस बाय द NAC एंड द NBA। तो वो हमारा एक बहुत ही, मेरा पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है इसमें कि सारे के सारे एक्रेडिटेड कॉलेज हों। तो आपको भी जब कभी रिपोर्ट लिखते हो, आपको भी एक गर्व होना चाहिए कि हम सिरसा में ऐसे डिस्ट्रिक्ट में हम यहाँ रहते हैं जहाँ पर एक्रेडिटेड कॉलेज भी हैं। क्योंकि अब बिना एक्रेडिटेशन के कोई भी, चाहे कोई काउंसिल है, DCI, NCI, NCT या RCI, सभी एक्रेडिटेशन मांगते हैं। तो एक्रेडिटेशन के लिए हमारा सबसे बड़ा प्रयास है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मेरा एक सबसे बड़ा, जो मेरा डायरेक्टर जनरल बनने के बाद सपना है, JCD विद्यापीठ टू कन्वर्ट इनटू ए JCD यूनिवर्सिटी। तो वी आर प्लानिंग टू कन्वर्ट द JCD विद्यापीठ इनटू द JCD यूनिवर्सिटी। क्योंकि आज आप देख रहे हो, यूनिवर्सिटी के बगैर, जब तक यूनिवर्सिटी नहीं है तब तक आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और फ्लेक्सिबिलिटी आजकल बहुत चाहिए, क्योंकि आप डे बाई डे देख रहे हैं UGC जो है दिन प्रतिदिन अपने नियम चेंज कर रही है कि एक साथ 2 कोर्स कर सकते हो, एक इवनिंग में कर सकते हो, मॉर्निंग में कर सकते हो। लेकिन हम स्ट्रिक्ट हैं, हम यूनिवर्सिटी पर निर्भर हैं। अब हमें यूनिवर्सिटी जैसा आदेश देती है, हमें वैसे ही रहना पड़ता है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट की बात करें, तो प्लेसमेंट जब तक नहीं हो सकती जब तक कि सिलेबस जो है अकॉर्डिंग टू जो हमारी इंडस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग अगर सिलेबस नहीं होता। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्यों बच्चों की संख्या ज़्यादा है? चिटकारा यूनिवर्सिटी आप जाइए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आप जाइए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जाइए, MIT यूनिवर्सिटी जाइए, क्यों पे वहाँ पे 2-2 हज़ार बच्चों की स्ट्रेंथ है कंप्यूटर साइंस में? क्योंकि वो जो सिलेबस है उस सिलेबस को अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री जो रिक्वायरमेंट जिनकी होती है उसी के अकॉर्डिंग उसको सिलेबस को फ्रेम किया जाता है। बट हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वी आर एफिलिएटिंग कॉलेजेस, हम एफिलिएटिंग कॉलेजेस हैं, और इसकी वजह से हमें जो यूनिवर्सिटी हमें सिलेबस दे देती है उसी सिलेबस को हमें कंप्लीट करना पड़ता है। दूसरा है रिजल्ट्स का, कि जब हम वी आर बाउंड टू यूनिवर्सिटी पर हम निर्भर रहते हैं। जब भी कोई परिणाम आता है तो जो प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटी में फेस होती हैं वही हम कॉलेजेस को फेस करनी पड़ती हैं। बच्चे हमारे पास इकट्ठे होते हैं आगे कि सर टाइमली रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, डिक्लेयर नहीं हुआ, उसकी वजह से जो बच्चों को प्लेसमेंट करनी पड़ती है आगे जा करके, वो हमें कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा जो मेन जो फ्लेक्सिबिलिटी का जो बात है वो है रिसर्च प्रोग्राम। हम कोई भी MPhil प्रोग्राम, कोई भी PhD प्रोग्राम शुरू ही नहीं कर सकते एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। और जो फैकल्टी है हमारी, वो आज प्रोफेसर बनने के लिए या जब भी कोई डायरेक्टर बनता है, प्रिंसिपल बनता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गाइडेड स्टूडेंट होने चाहिए। उसके एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स शुड बी गाइडेड। अब वो 2 स्टूडेंट्स गाइडेड कहाँ से आएंगे अगर कॉलेजेस PhD नहीं करवा पाएगी? तो उसके लिए टीचर को भी प्रॉब्लम रहती है और संस्था को भी प्रॉब्लम आती है। तो वी आर ट्राइंग, अब हमने
मन बनाया है कि भाई अब वी हैव ए जेसीडी, एक हमारा एक टैग है। ऐसा नहीं कि जेसीडी कोई नहीं रही है, जेसीडी को लगभग अब 21 साल कंप्लीट कर चुकी है जेसीडी। तो वी आर प्लानिंग टू कन्वर्ट द जेसीडी विद्यापीठ टू जेसीडी यूनिवर्सिटी, और उसके लिए हम सरकार के पास एनओसी जैसे ही हमें मिलेगी तो नेक्स्ट सेशन से या आने वाले समय में जो कॉलेज हमारे अच्छे, जिसको लगता है कि हम रहना चाहते हैं पंडित भगवत दयाल यूनिवर्सिटी से, पीडी शर्मा यूनिवर्सिटी से, जैसे हमारा डेंटल कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, तो दे आर फ्री, वो यूनिवर्सिटी से रहें एफिलेटेड। बट जनरल कॉलेज हमारे हैं, जैसे डिग्री कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, आईबीएम कॉलेज है, तो हम इनको एक जेसीडी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट कराएंगे ताकि फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास रहे, और फ्लेक्सिबिलिटी से हम और ज़्यादा जो स्ट्रेंथ आज हमारी 6000 है जेसीडी की, तो वो 16000 तभी हो सकती है जब हम कोई ना कोई नए कोर्सेज एज पर डिमांड ऑफ द सोसाइटी, एज पर द डिमांड ऑफ द जो टाइम है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग अगर हम शुरू कर पाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और इसी प्रयास को पूरा करने के लिए हमारे चेयरमैन श्री अर्जुन सिंह जी, जो बहुत ही एनर्जेटिक हैं, और जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो एक ही बात कहते हैं, डॉक्टर साहब आपसे ज़्यादा कौन जानता है, आप विदेशों में घूमे हो, आप साइंस के भी विद्यार्थी हो, आप एजुकेशन के विद्यार्थी हो, आप MBA MCA आपने किया हुआ, आप सब चीज़ें जानते हो, आपसे भला और कौन सोच सकता है। मैंने कहा नहीं सर, वो बात तो सही है, बट एज पर द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए हमें यूनिवर्सिटी बनानी पड़ेगी, और जब हम यूनिवर्सिटी स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमारे पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होंगी और बहुत हमारे वाइडर एक्सपोजर होंगे। जितनी भी MOU हैं हमारे, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ईजी होते हैं, कॉलेज में फिर भी वो थोड़ा सा सोचते हैं, बट यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन बड़े ही ईजी हैं। और इंटरनेशनली जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी प्लानिंग है, अभी 2 स्टूडेंट्स हमारे इंटरनेशनल हमारे फार्मेसी कॉलेज में अभी किया है एनरोलमेंट M फार्मा के लिए, तो हमारा फाइल में है वो कि किसी तरह से इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे कैंपस में आए। और ये डेंटल कॉलेज भी अगले साल से ट्राई करेगा, और हम स्पेशल एमएड जो शुरू कर रहे हैं उसमें भी हमें पूरा स्कोप है कि इंटरनेशनली स्टूडेंट जो हैं बाहर से, वो जैसे ही वीज़ा की जो फाइल्स हैं वो क्लियर होएंगी तो वी आर प्लानिंग टू MOU विद द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, उससे हम MOU करेंगे। और ये हमारी सारी अभी तो एकेडमिक बातें थी, सबसे बड़ा जो हमारा एक रहता है सांस्कृतिक कल्चरल जो प्रोग्राम्स हैं और जो स्पोर्ट्स के हैं, और सबसे बड़ा सोसाइटी के लिए हम क्या काम कर रहे हैं। आप सबका सवाल होता है सर ये तो आप बच्चों के लिए काम कर रहे हो, डिग्रियां दोगे, ठीक है वो डिग्रियां लेकर के प्लेस होंगे, बट जो बैक है सबसे बड़ा है कि व्हाट यू गिव टू सोसाइटी, आप इस एजुकेशन से सोसाइटी को क्या देंगे। तो सोसाइटी के लिए हमारे बच्चे जो MBA स्टूडेंट्स हैं, स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, वी आर प्लानिंग टू गिव द फ्री एजुकेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स। हमने मेरे ख्याल से जितने भी हमारे 40 स्टूडेंट्स हैं डिसेबल्ड स्टूडेंट्स में, उसके अंदर हम फ्री एजुकेशन है, फ्री ट्रांसपोर्ट है, और इवन जो लंच का टाइम होता है हमारे पास 12:30, वी गिव फ्री लंच टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो वी गिव नीडी स्टूडेंट्स को बुक्स हम देते हैं। हमारी जो जितनी लाइब्रेरी हैं, जब से मैंने चार्ज लिया है मैंने सभी लाइब्रेरी को बोला है कि यू स्टार्ट द बुक बैंक इन दी लाइब्रेरी, बुक बैंक फैसिलिटी, तो यू गिव फ्री बुक्स टू द स्टूडेंट्स, नीडी स्टूडेंट्स, उनको आप फ्री बुक्स दीजिए। जैसे वो कोर्स कंप्लीट करेंगे दे डिपॉजिट द, वो उसको सबमिट करा देंगे वापस, और नेक्स्ट ईयर जब भी किसी दूसरे स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ेगी तो वो आप जा करके उनसे कर सकते हो शानदार। इसी तरह से NSS के विद्यार्थी, हमारे NCC के विद्यार्थी वो गांव एडॉप्ट करते हैं, तो हमने पनिहारी, नेजेडेला, ये फरमाई कला और ये जो हमारे 3 गांव हैं, इनके स्कूल्स को हमने अडॉप्ट किया हुआ है। जब भी हमारा कैंप लगता है तो वहाँ विद्यार्थी जा कर के 7 दिन के लिए वहाँ पर फ्री जो भी गांव की सफाई है या जितना भी जो भी फैसिलिटी दूसरी है वो गांव में जब भी कोई रिक्वायरमेंट होती है। और इससे बड़ी जो हमारे एजुकेशन कॉलेज है वो सभी स्कूल्स के अंदर जितने टीचिंग मॉडल होते हैं वो वहाँ पर बहुत रिक्वायर्ड होते हैं, उन रिक्वायर्ड मॉडल्स को हम प्रोवाइड करते हैं उन सभी स्कूलों को। तो ये हमारा एक तरह से सोसाइटी के प्रति भी, और ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कराना, फ्री जो हेल्थ चेकअप कराना, डेंटल जो चेकअप हमारी वैन जो है वो आसपास के गांव में करती रहती हैं विजिट। तो ये हमारा एक सोसाइटी के अंदर भी हमारा प्रयास है। और इन्हीं जो हमारे 4 जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं मेन, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, लॉ कॉलेज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इनको लेकर के मैं एक तरह से अगर सिर्फ सारे हमारी जो टीम है वो टीम मेंबर लग करके हम आप सभी के सहयोग से, मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसको आने वाले समय में पूरा करेंगे।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं ही बोलता रहा। आपकी तरफ से अब सेशन इज ओपन फॉर ऑल द मीडिया पर्सन टू डिस्कस या टू आस्क द क्यूरी। अगर कोई आपकी कोई सवाल है तो नाउ हाउस इज ओपन फॉर डिस्कशन। पिछले साल डीजी साहब ने ऐलान किया था कि पंजाबी एमए, इंग्लिश एमए वो यस सर, हाँ जी। पिछले वर्ष जो थे हमारे 4 प्रोग्राम है। एक पंजाबी है एमए, और एक पॉलिटिकल साइंस है, एक पब्लिक एड है, और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। अच्छा सर, ये मेरा वायदा है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पर्सनली आई मेट विद द वाइस चांसलर, और वाइस चांसलर ने मुझे एश्योर किया है कि बिफोर दिसंबर आई विल गिव यू दी एमए पंजाबी। तो मुझे 100% विश्वास है कि वीसी साहब से मैं जैसे ही मोड ऑफ कंडक्ट के बाद मैं मिलूँगा, और फिर क्योंकि ये बीच में ये इलेक्शंस का टाइम आया, उससे पहले कारण हो रही थे इसके पीछे कि भी बाकी कॉलेजेस ने काफ़ी ने दूसरे सब्जेक्ट अप्लाई किए हुए थे। तो उनका एक सवाल था कि डॉक्टर साहब पीजी कोर्सेज जो हैं आपके कॉलेज में तो ठीक है, आप क्योंकि भी यार हमारे पास अब 9 पीजी कोर्सेज हैं, बोले आपके मुझे जेसीडी में कोई किसी तरह की वो नहीं है, बट कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो नॉर्म्स पूरे नहीं करते, आपकी वजह से हमें उन कॉलेजेस को भी देने पड़ेंगे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप इलेक्शन के बाद आई विल गिव द एश्योरेंस कि वी विल स्टार्ट द एमए पंजाबी एंड एमए ज्योग्राफी, एमए पॉलिटिकल साइंस इन द कमिंग सेशन। और ये आपकी बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि पंजाबी बेल्ट में विद्यार्थी जो हमारे टीचिंग ऑफ पंजाबी बहुत बच्चे लेते हैं, बीएड के सर यूनिवर्सिटी की सीटें फुल हो जाती हैं। यही मैंने डॉक्टर साहब को भी कहा था अजमेर जी को कि सर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी पंजाबी चल रही है, बोलेगी इसीलिए मैं आपको दिसंबर से पहले ही आपको पंजाबी विषय जो है जेसीडी विद्यापीठ में स्टार्ट कराएंगे। अगर प्लेसमेंट की बात करें तो कितनी प्लेसमेंट आपके कॉलेज से बाहर के लिए? Yes sir, placement we have a placement cell. Till date in the education college we have placed 20 students in the nearby schools. हम यहीं पे कैंपस में ही एक इंटरव्यू कराते हैं इन द मंथ ऑफ द जुलाई अगस्त। जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट होते हैं स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं और वो एज़ पर डिमांड, एज़ पर द सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट वो यहाँ से एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से भी हमारे पास MOU है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से भी रिक्वायरमेंट आती है और वो बच्चे हमारे यहाँ से 20 स्टूडेंट्स ये नियर बाई CBSE जितने भी स्कूल हैं, चाहे सतलुज स्कूल है, सिरसा स्कूल है, अपना यहाँ DAV स्कूल है, सेंट जेवियर स्कूल है, स्वामी विवेकानंद स्कूल है, महाराजा अग्रसेन स्कूल है, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स मैं तो कहूँगा प्रिंसिपल ही हमारे खुद के स्टूडेंट हैं। चाहे महाराजा अग्रसेन स्कूल में आप जाइए, हमारी स्टूडेंट है वहाँ, सतलुज स्कूल में जाइए, हमारे यहीं से पास आउट स्टूडेंट ही वहाँ पे ऑफिशिएट अभी इस समय कर रहे हैं। तो इसी तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज में इस लास्ट ईयर हमने जो हमारा सिविल डिपार्टमेंट था 3 बच्चे हमारे यहाँ से प्लेस हुए, मैकेनिकल से 6 बच्चों की प्लेसमेंट हुई, CSC से हमारे 15 बच्चों की प्लेसमेंट हुई है। तो AI में तो जितने बच्चे हमारे थे वो कम पड़ गए, क्योंकि AI में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो सारे बच्चों की प्लेसमेंट है 100%। और इन डेंटल कॉलेज डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई हमारे तो प्लेसमेंट से ज़्यादा हमारा जो एलुमनस है, जो भी एलुमनाई है, वो इनके पास भेजता रहता है कि दे हैव स्टार्टेड द देयर ओन हॉस्पिटल, वो अपने खुद के हॉस्पिटल उनके स्टार्ट किए हुए हैं। जैसा मैंने कहा इम्प्लेंटोलॉजी वो इन्हीं के विद्यार्थी थे, 14 के विद्यार्थी, उसमें से मेरे ख्याल 10-12 विद्यार्थी डॉक्टर साहब आपके ही थे और स्टूडेंट्स। दे हैड स्टार्टेड देयर ओन क्लिनिक, उनका अपना क्लिनिक है, वो गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर कम करते हैं। इन फार्मेसी कॉलेज मैडम ने मुझे जैसे बताया कि इनका तो ऑस्ट्रेलिया में भी 4 बच्चों की प्लेसमेंट हुई है और बी फार्मेसी में तो इनका मेरे ख्याल से 60% प्लेसमेंट है, इसीलिए वहाँ पर सीटों की जो भरमार रहती है कि सीटें फटाफट भरती हैं। MBA के लिए जो बच्चे हैं उसमें थोड़ा सा हमें इस एरिया की दिक्कत आती है कि जो कंपनी आती है दे गिव्स 20,000 to 25,000 और जो यहाँ का विद्यार्थी वो कहता है कि सर 20,000 तो मैंने खुद नौकर लगाए हुए हैं घर पे, तो वो बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होते। बट बहुत सारे बच्चे हैं नीडी स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से लास्ट ईयर 26 स्टूडेंट्स दे हैव प्लेस्ड, हाँ नोएडा बेस्ड कंपनी थी, दे हैव प्लेस्ड इन दी नोएडा। तो ये हाँ SDFC में भी एक हमारा विद्यार्थी गया है और अभी BCom के लिए बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है।
BCA और BCom के लिए, वो हमारे पूरे बैच को ले जाते हैं। वो तो बल्कि हमें ही उनको अवॉइड करना पड़ता है। बहुत सारी कंपनी आती हैं कि जी हमने सेल्समैन या हमने जो मॉल हैं उनमें लगाना है इनको, तो हम उस पर ध्यान देते हैं कि भी जो BCA क्वालिफाइड स्टूडेंट है उसको हम इस तरह से प्रोग्रामर या वहाँ तो भेजें सॉफ्टवेयर में, बट इस तरह से कोई मॉल वगैरह में हम प्लेसमेंट ना कराएं। वहाँ तो हमारे लिए प्लेसमेंट अगर चाहें BCA की तो 90% मेरे ख्याल से प्लेसमेंट पिछले सालों में कोशिश रही है कि अब कुछ बच्चों का हमने एलुमनाई जो हमारी एसोसिएशन है पूरी JCD विद्यापीठ इसको रजिस्टर्ड कराया, इसलिए तो हमने सभी से फीडबैक लेनी शुरू की है और उसमें हम देख रहे हैं कि कौन विद्यार्थी हमारे जो है अच्छी पोस्ट पे भी गए हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज 2003 में शुरू हुआ तो मेरे से एक विद्यार्थी मिला, वो किसी बहुत बड़ी कंपनी में CEO है, तो उसने मुझे कहा कि सर आप हमारा एक बार एलुमनाई मीट करवा दीजिए कोई। तो मेरे पास में लगभग 50 विद्यार्थियों को मैं डिफरेंट कंपनीज में लेके जाऊँगा इस साल। तो वी आर प्लानिंग सच टाइप ऑफ द एक्टिविटीज़ की एलुमनस मीटिंग, एलुमनाई जो हमारी है रजिस्टर्ड, उसके थ्रू हम उसकी प्लेसमेंट कराएंगे। और सर किसी का? दिनेश जी, अनिल, हाँ जी। तौर पे आपकी संस्था पूर्व से और अब तक वर्तमान तक बेहतर कार्य कर रही है, लेकिन विद्यार्थियों को हरियाणा की जो मूल सांस्कृतिक व्यवस्था है उन जड़ों तक जोड़ने के लिए पंडित लक्ष्मीचंद जैसे जो दिग्गज लोग हैं उन लोगों की संस्कृति का यहाँ के बच्चों को नहीं पता। यस सर, इसके लिए हम दिनेश जी, क्योंकि हमने मेरे ख्याल लास्ट ईयर भी ट्राई किया, उससे लास्ट ईयर भी ट्राई किया हम, क्योंकि यूथ फेस्टिवल आप सभी जानते हो, आप सभी आते हो यूथ फेस्टिवल में। हमने 7 यूथ फेस्टिवल अपने कैंपस में कराए हैं, 3 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, CRSU का एक, उसके बाद हमने 3 जो CDLU के यहाँ हमने अपने कैंपस पे कराए हैं। लास्ट ईयर वी हैड ट्राइड, हमने बहुत कोशिश किया, फतेहाबाद में दे दिया गया। हमने कहा कि सिरसा का बच्चा फतेहाबाद कैसे जाएगा, बहुत मुश्किल होता है वहाँ जाना। इस साल फिर हमने ट्राई किया कि भाई JCD विद्यापीठ में ही एक कल्चरल जो, क्योंकि जब बच्चा खुद इन्वॉल्व होता है, खुद ऑर्गेनाइज कराता है, तो उसकी हमारी संस्कृति है। क्योंकि आपको बताएं कल्चरल प्रोग्राम में भी जो हमारी 3 विधाएँ जो मेन हैं, इसमें एक लिटरेरी प्रोग्राम रहता है, एक डांसिंग रहता है और एक हमारा क्विज का, ये जो से लिटरेरी से अलग जो हमारा कल्चरल है। कल्चरल में हमारा जो कल्चर है जो यहाँ का, आप देख रहे हो कि हमारा कल्चर जो है, कुछ मेरा जो अभी तक 21-22 साल का यहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ का विद्यार्थी थोड़ा सा लेजी है इन कंपेरेटिव। आप दिल्ली साइड आप जाएं, रोहतक, भिवानी, उस साइड आप जाएं, तो वहाँ का विद्यार्थी जब यहाँ आता है वो बात ये कहता है कि सर कैंपस में हम शाम को देखते हैं तो यहाँ विद्यार्थी कम नज़र आते हैं ग्राउंड्स में। वहाँ पे आप देखोगे, गांव में भी जाके देखोगे, ग्राउंड्स भरे नज़र आएंगे। तो वो एक हमारी पहल है कि हमने एकेडमी यहाँ पे चलाई है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, पता होगा आपने, पहले शुरू दिन से चली है। तो उसमें हमने अब बच्चों की पहुँच शुरू की है, छोटे बच्चे एडमिट शुरू करना किया है, ताकि हम शुरू से ही, वेद बेनीवाल जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब जैसे सिलेक्शन होंगे स्टेट लेवल पर, हम आपके सिलेक्शन जरूर यहाँ से। और हमारा एक विद्यार्थी स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर अभी सिलेक्ट हुआ है और अभी वो गया है, सुरेंद्र नाम का लड़का, तो वो अभी आने वाला है, उससे आपका इंटरव्यू कराएंगे कि वो हमारी रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए क्रिकेट टीम में यहाँ से गई है। शूटिंग रेंज हमारे पास यहाँ फैसिलिटी है। इसके अलावा बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये हमारे डॉक्टर अमरीक गिल देखते हैं स्पोर्ट्स पूरे विभाग को। तो अभी भी हमने वॉलीबॉल जो हमारा टूर्नामेंट था यूनिवर्सिटी का, देवलाल यूनिवर्सिटी का, वी गोल्ड मेडल इन द वॉलीबॉल। और कंपैरिजन नहीं है, आप आगे देखिए, कभी आप 7 बजे या शाम को या मॉर्निंग में आप देखना कि 6.5 फुट से बच्चा कोई कम है ही नहीं हमारी एकेडमी में। लगभग 35 स्टूडेंट्स आर इन दी एकेडमी, वॉलीबॉल एकेडमी, और ऑल हैव द लेंथ, उनका जो साइज है, हम तो उनके सामने छोटे छोटे लगते हैं। अभी एक विद्यार्थी हमारा इंटरनेशनली खेल के आया, वो मिलने आया हमारे से यहाँ, कि उसकी 6 फुट 7 इंच हाइट थी, आपने देखी नहीं होगी शायद, इतना लंबा। मैंने कहा किस में जॉब प्लेस किया गया आपको? बोले सर मुझे अभी तो AI जो हमारा इंस्पेक्टर जो होता है वो जॉब दिया गया है। तो इस तरह से हमारी पूरी प्रयास है कि खेलों में भी, सांस्कृतिक में भी हम पढ़ाई के साथ साथ और आगे लेके जाएंगे, और आपके जैसे जैसे सुझाव आते रहेंगे हम और इसमें इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे। चलो धन्यवाद जी। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक
सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल, बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691।